हम्म, हाँ देखो बच्चों, आज मैं आपको कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विषय में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम जो जूनियर टीचर्स एग्ज़ाम है उसके सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। तो नाउ अब चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बन का वह अस्थाई अपर रूप जिसे अभी हाल में ही खोजा गया है। तो देखो, जो कार्बन जो अपर रूप होते हैं कार्बन के तीन होते हैं एक्चुअली, ग्रेफाइट है, डायमंड है एंड फुलरेंस है। तो ग्रेफाइट तो इसमें जो है जो हाल में खोजा गया है, दिस इज़ ए फुलरीन, जिसको हम बोलते हैं C60 एंड C70। 60 मीन्स ये कार्बन होता है, 70 का मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पे 70 नहीं है। इट मीन्स देयर फोर बी द ऑप्शन इज़ करेक्ट, C60। C60 इज़ द करेक्ट। ठीक है, ये जो है कार्बन का एक अपर रूप है। आप देख पा रहे हैं, इसको यूपी टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट यू नो कि दिस इज ये डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम जितने ज़्यादा होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। लेकिन याद रखना, इसमें जितने ब्रांचेज हो जाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो सर्वाधिक जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एन, यहाँ पे पेंटेन है 5 कार्बन है, आइसोपेंटेन है यहाँ पे भी 5 कार्बन है, नियोपेंटेन है यहाँ पे भी 5 कार्बन है, आइसोब्यूटेन यहाँ पे 4 कार्बन है। बट वाइल लुकिंग यार कि आइसो और नियो ये सब क्या है, ये ब्रांच बना ले रहे हैं। ठीक है, देयर फॉर एन पेंटेन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेंटेन में क्या होगा, स्ट्रेट चेन होता है, जितना स्ट्रेट चेन होता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कि एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखो, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं यू नो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज डिफाइंड बाय द हकल रूल। हकल रूल क्या बोलते हैं, 4n+2 पाई, 4n+2। तो 4n+2 यही जो है पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कोई भी एरोमेटिसिटी जो हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हकल रूल पर आप बताते हैं, उसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर करेक्ट है 4n+2, दिस इज ए पाई इलेक्ट्रॉन इन ए एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, कि प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है। यदि आपको एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर बतानी है तो किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एथिलीन और एसिटिलीन का जो हम लोग डिफरेंस बताते हैं, टॉलन अभिकर्मक, जिसको हम बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा हम बता सकते हैं एथिलीन और एसिटिलीन। एसिटिलीन जब टॉलन रिगेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एक सिल्वर मिरर बनाता है, और जबकि एथिलीन कुछ नहीं बनाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है टॉलन अभिकर्मक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, कौन सा अम्ल जो है विटामिन्स भी है। तो फार्मिक एसिड है तो विटामिन्स है नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड यू नो कि दिस इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम है। मॉलिक एसिड तो ये भी विटामिन तो है नहीं। तो देयर फोर यू नो पामिटिक एसिड ये भी नहीं है। तो देयर फोर करेक्ट आंसर क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड, बिकॉज दिस इज ए केमिकल नेम है विटामिन सी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक गैस ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देती है, परंतु अमोनिकम सिल्वर नाइट्रेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसका मतलब दिस इज ए, अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या है, एथिलीन, क्योंकि एथिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया नहीं करती है। एसिटिलीन कर लेती है, एथिलीन नहीं करती है। तो सी ऑप्शन सही है, एथिलीन। कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन की उच्चतम मात्रा, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है उतनी ही कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो याद रखना, जो लुब्रिकेंट है, पेट्रोल में जो कार्बन का नंबर होता है 6 से लेकर 11 तक होता है। मिट्टी के तेल में जो होता है ये 12 से लेकर 16 तक होता है। स्नेहक लुब्रिकेंट में 16 से लेकर 20 तक। और लिग्राइन जो कि काफ़ी प्योर होता है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत काफ़ी कम होती है, C6 से लेकर C8। इसका करेक्ट आंसर, कार्बन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है स्नेहक में, लुब्रिकेंट में। कितना, कार्बन 16 से लेकर 20 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा
निम्न में से कौन सा यौगिक सदृश यौगिक है? सदृश श्रेणी का मतलब है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस हो या उनके मास में 14 का डिफरेंस हो। तो आप देखिए यहाँ पे फार्मूले में C2C6, ऊपर वाले में आप देख पा रहे हैं केवल ऑक्सीजन डिफरेंस है, नहीं, ये पहला क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा में देखो आप बी में यहाँ पे कार्बन का डिफरेंस है एक, हाइड्रोजन का भी डिफरेंस 2 है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है, बट इट मीन्स यहाँ पे ए भी सही नहीं है। सी को आप देखो, कार्बन का डिफरेंस 1 है, हाइड्रोजन का डिफरेंस 2 है, ऑक्सीजन करेक्ट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इन द बोथ फार्मूलाज C2H6O एंड CH4O में CH2 का डिफरेंस है, CH2 दोनों के फार्मूले में अंतर है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के सीक्वेंस में व्यवस्थित करो। तो देखो, जब भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो आपको मैंने बता दिया था कि कार्बन नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उनकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो सबसे जिसमें हाईएस्ट है जो कि ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का क्वथनांक के क्या लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए मतलब ब्यूटेन सबसे लास्ट में होगा। तो एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन देखो आप सी वाला ऑप्शन देखो, मेथेन लेस देन एथेन लेस देन प्रोपेन, ओके, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सबसे हाईएस्ट किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ब्यूटेन का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, मेथेन का। क्यों? क्योंकि कार्बन का मेथेन में 1 कार्बन है, एथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है और ब्यूटेन में 4 कार्बन है। मार्स गैस, मार्स गैस याद रखिए हम मेथेन को बोलते हैं। ये हमेशा मार्स का मीनिंग होता है दलदल, एक्चुअली दलदल के एरिया में पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा होती है। फिर श्रृंखलन मीन्स इसको इंग्लिश से बोलते हैं केटिनेशन। केटिनेशन फिनोमेना, स्वयं से बॉन्ड बनाना। कार्बन कनेक्टेड टू द वन कार्बन एंड वन कार्बन अनदर कनेक्टेड टू द थर्ड कार्बन मेक ए लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं केटिनेशन। तो केटिनेशन याद को पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा शो होती है कार्बन के द्वारा, देन इसके बाद सिलिकॉन के द्वारा। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द कार्बन के बाद पूछा है, कार्बन के बाद किसकी होती है, सिलिकॉन की। तो पहले आधा कार्बन केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, देन क्या बताता है, सिलिकॉन। तो डी ऑप्शन सही है, सिलिकॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों की पहचान करिए। असंतृप्त वे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, संतृप्त का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त का मतलब या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड रखें। तो देखो, प्रोपेन है, एन है, और हम कैसे पहचानते हैं, यदि एन है तो सिंगल बॉन्ड है, इन है तो डबल बॉन्ड है, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्रोपेन है तो सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स व्हाट, ये जो है क्या है, सेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड आपको बताना है, तो प्रोपीन देखो इन है, सेकेंड एंड थर्ड प्रोपाइन, तो सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दैट समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में किया जाता है। सड़क बनाने के लिए याद रखो हम लोग बिटुमिनस कोयला सबसे प्योर फॉर्म कोयले का होता है एंथ्रासाइट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, और बिटुमिनस कोयले का उपयोग हम लोग रोड बनाने में किया जाता है। देयरफॉर बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इसका जो है बी ऑप्शन ये करेक्ट है, बिटुमिनस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिटुमिनस बी। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है तो देखो पाइरूविक एसिड में भी होता है, सिनेमिक में भी होता है, एनेलिन में भी होता है,
पिक्रिक एसिड में नहीं होता। कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब है COOH ग्रुप। कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है? COOH ग्रुप, ठीक है। तो COOH जो है नहीं होता है पिक्रिक एसिड में। पिक्रिक एसिड का जो फिनाल का ग्रुप होता है, ठीक है, इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो पिक्रिक एसिड का फार्मूला ये होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेंजीन होता है, यहाँ पे OH लगा होता है फिनॉल, और 2,4,6 पे NO2 होता है, NO2, ठीक है। 2,4,6 नंबर पे NO2 ग्रुप होता है, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? पिक्रिक एसिड, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चींटी के डंक में क्या पाया, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पता है आपको, फार्मिक एसिड मिलती है। चींटी के डंक में कौन सी एसिड मिलती है? फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड को देखो हम क्या बोलते हैं? HCOOH, ये फार्मूला होता है फार्मिक एसिड का। तो फार्मिक एसिड का यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है, कि दिस इज IPSC में लिखा है, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, देयरफॉर इसको हम ओइक सफिक्स जोड़ देते हैं COOH पे। तो बी ऑप्शन सही है। इसको हम बोलते हैं क्या? मेथोनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? मेथोनोइक एसिड, ओके। अब देखो टार्टरिक अम्ल किससे पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो टार्टरिक अम्ल होता है, जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, आंवला में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, कच्चे आम में, याद रखो कच्चे आम अंगूर में क्या होता है? और इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, तो अंगूर मतलब डी ऑप्शन और सी। तो सी और डी किस में है ऑप्शन? तो इसमें आप देख पा रहे हो सी में, तो सी ऑप्शन, सी एंड डी। तो सी मतलब टार्टरिक एसिड कच्चे आम में मिलेगा और अंगूर में भी मिलेगा, ठीक है। आई होप दैट क्लियर है, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही का दाग मिटाने के लिए याद रखना आप ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है COOH NCOOH, दिस इज नोन एज ऑक्जेलिक एसिड। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट कि ऑक्जेलिक एसिड हम लोग जो है इस स्याही को मिटाने के लिए यूज करते हैं, ओके। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑलरेडी अभी आपने देखा इसके पहले वाला क्वेश्चन, वहाँ पे IPSC नेम था मेथनोइक एसिड, और यहाँ पे लिखा है फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए जो है सही है। दूसरा हम बात करते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन में टर्सरी कार्बन की संख्या क्या है, ओके। तो देखो इसको 2 मिथाइल प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन है, तो आप पहले 3 कार्बन लिख लो, 1 2 3, 2 प्रोपेन, वो लिखा ना 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब 2 नंबर पे आप क्या जोड़ लिया? आप 2 मिथाइल हो गया, CH3 ग्रुप, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप हो गया। देन बैलेंस इसको कर लो, CH3 CH और CH3, ठीक है। तो जो पहला व्हेन द 1 कार्बन कनेक्टेड तो 1 कार्बन, दिस इज द प्राइमरी। जब एक कार्बन से कनेक्टेड होता है तो प्राइमरी, जब एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट होता है सेकेंडरी, जब एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होता है तो टर्शियरी। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बन नहीं देख पा रहा हो, इससे जो है 3 कार्बन, एक ए कार्बन कनेक्ट है, एक ए है, ठीक है। ऑलरेडी एक ऊपर वाला है CH3 है, तो बीच वाले जो दूसरा वाला नंबर कार्बन है उसे 3 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर ये जो है इस बस इसका नंबर क्या है? 1 है। तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन मतलब 1। 2 मिथाइल प्रोपेन में टर्शियरी कार्बन की संख्या 1 है, क्लियर है? तो ओके, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि वह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। यह एक सहसंयोजक बंधक बनाता है, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति होती है क्योंकि कार्बन ज़्यादा बनाते हैं ड्यू टू कैटिनेशन, जिसको हम बोलते हैं इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो सी ऑप्शन सही है। और डी में क्या लिखा है? इसमें यौगिक ज्वलनशील होते हैं, नो। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों ने सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें सूखी बर्फ जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो डी ऑप्शन सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ, डी ऑप्शन सही है। सिरका क्या होता है? सिरका कि जिससे
ये 40% यदि एसिड इसमें मिला दें, एसिटिक वाटर मिला दें तो एसिटिक एसिड में तो क्या बन जाता है वो सिरका। तो सिरका को हम बोलते हैं तनु एसिटिक एसिड, तनु एसिटिक एसिड, CH3COOH इसका फार्मूला है। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताओ। नींबू में आपको सबको पता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं सब में सिट्रिक एसिड होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि कि लैक्टिक का मतलब होता है दूध, और यहाँ पे दूध में कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड। और अभी देखो जो हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी पेन करती है। तो लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध जो है खट्टा होता है, और जो हम थक जाते हैं तो वहाँ पे भी जो जमावट हो जाए, जो पैर की, जैसे आपने देखा होगा उंगलियाँ लोग बुलाते हैं ना थक जाने पे, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में तथा धातुओं की वेल्डिंग करने में करते हैं? धातुओं की वेल्डिंग याद रखना, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है, आपको सबको पता है एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है। आई होप दैट वेरी क्लियर होगा। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे करते हैं? वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, धातुओं की वेल्डिंग में किया जाता है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? चारकोल, चारकोल मीन्स समझो कि आप सिंपल लाइक जो कोयला, लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में, लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में जलाने पर चारकोल बनता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुपस्थिति, एयर नहीं होती है। ठीक है, तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर चारकोल बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं जिसमें पानी की अमाउंट कम हो, ठीक है, और उसकी अमाउंट ज़्यादा हो, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। दुर्बल का मतलब होता है डाइल्यूट। इसमें कि ये जो देखो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग। इसमें कौन सा है दुर्बल? कौन सा है? सिट्रिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सिट्रिक एसिड। दूसरा, कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का काम कौन करता है? चारकोल तो करता नहीं है, ग्रेफाइट करता है, हीरा भी नहीं करता है, लैम्प ब्लैक नहीं करता है। तो जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक हो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी हाई पास होती है और हीट भी पास होती है, और लुब्रिकेंट का भी काम करता है। तो देयरफॉर इसका ऑप्शन जो सही है बी सही है। कार्बन का वह परमाणु जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है अथवा उत्तम लुब्रिकेंट है, वो क्या है? ग्रेफाइट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। सीसा पेंसिल में क्या होता है? कार्बन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। पेंसिल की लीड बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। वेरी वेरी सॉफ्ट होती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। या देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडेशन बनता है, जिसमें एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। ठीक है। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में उपयोग होता है? तो अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट में कोक का यूज होता है। आपने देखा होगा काफ़ी मेटलर्जी में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जहाँ रिडक्शन का काम करता है। सी इन प्रेजेंस ऑफ ए, ठीक है, कोई कैटलिस्ट। देयरफॉर कि ये जो है इसको कार्बन का अपर रूप जो है ये धातु कर्म इसमें कोक के फॉर्म में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। कीर्ति कहाँ पे थी? काफ़ी लेट ज्वाइन किया। हेलो हेलो, हाँ कीर्ति सुन पा रही हो? हेलो कीर्ति, आर यू हियर मी? कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। कार्बन का देखो जो प्योर फॉर्म होता है वो डायमंड होते हैं, तो कार्बन का प्योर फॉर्म डायमंड है। चाक, मार्बल और डोलामाइट ये सब क्या है? संयुक्त फॉर्म में है, कुछ न कुछ यहाँ पे इम्प्योरिटी है। सबसे जो डायमंड की प्योर फॉर्म ऑफ है कार्बन। कार्बन का जो है प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, हीरा। डायमंड इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ ए कार्बन। हाँ कीर्ति, आप सुन पा रही हो? हेलो, हाँ कीर्ति, काफ़ी लेट आपने ज्वाइन किया। सॉरी सर।
ठीक है, तो ये बताओ, इसमें क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं, मतलब कंबाइन या कौन सा कंबाइंड फॉर्म है, मतलब इसे पूछा है कौन सा कंबाइंड फॉर्म नहीं है। हीरा यस, याद रखना, हीरा, यस करेक्ट। डायमंड इज ए प्योर फॉर्म, डायमंड इज ए प्योर, या प्योर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यस करेक्ट, बिकॉज कार्बोक्सिलिक करेक्ट करेक्ट, डी ऑप्शन सही है, कार्बोक्सिल ग्रुप, बिकॉज कि एल्कोहल में OH होते हैं, एल्डिहाइड में अल्कोहल CS। इज OH एल्डिहाइड CHO कीटोन R C डबल बॉन्ड O नो, कीटोन में CO ओनली, कीटोन में CO होते हैं, अल्काइल ग्रुप या एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में ओनली CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। आई थिंक डबल बॉन्ड O आएगा C डबल बॉन्ड O आता है हाँ हाँ हाँ, तो देखो C कहीं पे भी होगा कार्बन, कोई ज़रूरी नहीं है। देखो अभी वहाँ पे COO ही होगा, ऑब्वियसली COO ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो जो कार्बन होंगे और दो एलिमेंट और कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे टू फिल द वैलेंसी ऑफ ए 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन ओके सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये सिंपल पूछा है, एल्केन का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला? CnH2n +2, करेक्ट। एल्किन का क्या होता है? CnH2n करेक्ट। एल्काइन का? CnH2n माइनस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एल्किन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, करेक्ट। एंड देयरफॉर हाँ, एल्किन ऑलरेडी यू नो कि CnH2n, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। एथेन, सिंगल बॉन्ड एथेन यू नो कि 4 परमाणु, 1 परमाणु, 3 परमाणु, 5 परमाणु, यू नो 4 होते हैं। एवरी कार्बन कनेक्टेड टू द 4 एटम, या कंटेन 4 हाइड्रोजन देयरफॉर यस करेक्ट, ई इज करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन, बेंजीन यू नो कि देखो जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन में आपको पता है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर्स होता है, एरोमेटिक यस ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी बताई जाती है, दिस इज बेस्ड ऑन हकल रूल। हकल रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख पा रही हो? 3, तो ए इज़ द ऑप्शन इज द करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल में क्या होते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। ओके, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एथेनॉल का विकृतीकरण होता है, इसकी स्थिरता में वृद्धि करने, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने, इसे पीने के लिए उपयुक्त नहीं, एक्चुअली एथेनॉल जब हम लोग ना इसको ख़राब कर देते, विकृतीकरण मीन्स, विकृतीकरण से ये होता है, हाँ सॉरी, हाँ देखो विकृतीकरण का मतलब होता है इनको ख़राब कर देना। तो जब हम ख़राब करते हैं ना एल्कोहल में, जब हम कुछ मिला देते हैं तो रोगाणु रोधक हो जाते हैं, डी ऑप्शन, एंटीसेप्टिक बन जाता है वो, ठीक है। तो एल्कोहल में जब हम उसको ख़राब कर देते हैं तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए एंटीसेप्टिक का काम करता है वो। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसे रोगाणु रोधक के रूप में उपयुक्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे मिलता है? गन्ना यस करेक्ट करेक्ट, सुपर, गन्ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। शीतल पेय में शामिल है, जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बोनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, आई थिंक कार्बोनिक एसिड यस यस कार्बोनेट, इसीलिए बोलते हैं उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड के कारण ही आपने देखो कभी स्टायरिंग करो उसको प्रेशर ऊपर क्रिएट होते हैं, ये जो प्रेशर इनसाइड, ऑफ CO2 या CO2, करेक्ट 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 करेक्ट। इसमें एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है हेनरी लॉ, हेनरी लॉ आपने पढ़ा होगा,
डू यू नो हेनरी ला? प्रेशर समथिंग हाँ, जिसको प्रेशर दबा के भरा जा सकता है। करेक्ट है। प्रेशर इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो उसमें ये हेनरी ला के कॉन्सेप्ट के अनुसार भरी जाती है। तो कार्बोनिक एसिड दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके। इत्र बनाने के साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्टर एस्टर, करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। कोई बॉडी डेड हो जाती है, उसको फार्मेलिन में रखा जाता है। फार्मेलिन वो क्या होता है एक्चुअली? फार्मेल्डिहाइड होता है कि फेरस वो सल्फर? सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। एक्वस, यस, 40% ऑफ ए फार्मेल्डिहाइड। या देखो कोई भी यदि 40% हम लोग फार्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, दिस इज नोन एज ए फार्मेलिन, जहाँ पे फार्मेलिन में हम लोग डेड बॉडी को ये सब रखे जाते हैं, किसी भी बॉडी के पार्ट्स को। एमिनो एसिड के 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एमिनो एसिड, RCOH R कार्बन, हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन भी होगा। हाँ, इसमें देखा जाए एक्चुअली सारे ऑप्शन तो बस डी ऑप्शन ही करेक्ट है, और सब तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है ऑप्शन ये डी में। वाला करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, आई होप दैट ओके, या तो देखो इसमें आप फिर से देख लेना। इसमें मैंने और भी कुछ यहाँ से शायद आप ज्वाइन हुई थी, तो मैंने इसका ये शायद मैंने ये सब भेज दिया है, एक बार आप ट्राई करना इसको अपने से। इसमें कुछ डाउट है तो आप क्वेश्चन आप पूछ सकती हो। पेंसिल लीड सीसा। हाँ, ये बता सकती हो आप क्वेश्चन, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाए जाते हैं? तो चलो एक बार मैं फास्ट रिवीजन करा देता हूँ क्वेश्चन के। हवा के अनुपस्थिति में लकड़ी को जला के बनाते हैं क्या? यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है कृति? आप क्या मतलब आपने पीजी? में फॉर्मिक एसिड। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक मिनट। केमिस्ट्री। अच्छा, आपका एमएससी है? हैवी का? ओके ओके। तो केमिस्ट्री में तो आपको तो आप मतलब केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, फिर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। केमिस्ट्री छोड़ दिया पढ़ना बीच में। ओके ओके, हाँ, क्योंकि ये सब जनरल क्वेश्चन है मतलब। मेरा एकेडमिक भी अच्छा है, मतलब इसमें 40%। हाँ, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि यदि केमिस्ट्री में आपने यदि एमएससी आपने किया हुआ है, इसका मतलब केमिस्ट्री आपकी और अच्छी होनी चाहिए, तो आप पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन मुझे लग रहा है कि जून में, या तो इसी मंथ में, या तो फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका क्वेश्चन आंसर बता दो। कार्बन का अपर कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? करेक्ट करेक्ट। कार्बन के देखो 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं पता है? एलोट्रॉप्स कार्बन के फुलेरिन है, ग्रेफाइट है और डायमंड। करेक्ट करेक्ट क्रिस्टली फॉर्म है इसमें सारे। करेक्ट करेक्ट, यस यस। कार्बन के, और क्रिस्टली में चारकोल है, कोल है, हाँ हाँ काजल है। हाँ हाँ, यस यस। जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं ना, जो ग्रेफाइट होते हैं, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब 60 का यूज कैंसर में भी यूज किया जाता है इसका। करेक्ट करेक्ट, 60 और देखो C60 होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट। करेक्ट करेक्ट, C60 C70 होते हैं। मिस्टर फुलेरिन ने डिस्कवरी की थी। हाँ हाँ, यस 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 यस, फुलेरिन बोलते हैं इसको। करेक्ट करेक्ट। तो C60 है क्या? हाँ है। नहीं, 60 नंबर है क्या? व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ C60 60? ये तो नहीं पता, बट एक्चुअली इसमें 32 रहते हैं, बॉल टाइप स्ट्रक्चर है। यस, C60 का मतलब है, या 60 का मतलब है, आइसोटोप है ना, ये तो कार्बन का एक। हाँ, दिस इज आइसोटोप्स ऑफ ए कार्बन। 60 मीन्स देयर इज ए 60 एटम्स ऑफ ए कार्बन। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? N10 कैसे आपने बताया? जैसे मान लीजिए मैंने यदि यहाँ पे, बिकॉज ऑफ जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा उसका वो जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होते जाता है। हाँ नहीं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाते हैं, कार्बन नंबर इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो पेंटेन में देखो यहाँ पे 5 कार्बन है, और जैसे जैसे ब्रांचेज हो जाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे ब्रांच हो जाते हैं उनका सरफेस एरिया से कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, लेस द कॉन्टैक्ट लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। देयरफॉर यहाँ पे एक तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द 2 and 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स and their geometry, their structure. If the structure is a straight line, the boiling point is too high.
इफ़ द ब्रांचेस बॉइलिंग स्ट्रेट चेन पॉइंट की ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता होगा और जो ब्रांच की मेल्टिंग पॉइंट कम होते होंगे। कम होती है, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, एरोमेटिसिटी पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मैंने बताया, हकल लूज, दिस इज ए 4n+2, 4n+2 सी ऑप्शन करेक्ट। यस। एथिलीन एसिटिलीन कैसे डिफरेंट करते हैं? टॉलिन रिएजेंट्स। टॉलेंट टॉलेंट क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग टॉलेंट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है ना, एथिलीन टॉलेंट टेस्ट से रिएक्शन नहीं करता है और एसिटिलीन करता है। ठीक है, तो एसिटिलीन करता है, देयरफॉर वो वाइट कलर का पीपीटी देता है, और एथिलीन कुछ नहीं देता है। देयरफॉर वी कैन डिस्टिग्नाइज द एथिलीन एंड एसिटिलीन बाय द यूज ऑफ ए टॉलेंट एजेंट। द सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कौन सा विटामिन है? विटामिन बी है, फार्मिकम स्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक, विटामिन सी। या विटामिन सी का केमिकल नेम है, करेक्ट। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। और विटामिन एच का? इसका नहीं एच एच का नहीं पता मुझे, बाकी को पता है सर। ओके, एच का बायोटीन, जिससे हेयर या SB9 है क्या वो? नो बायोटीन मतलब दैट इज़ ए डिफरेंट। हेयर फॉल जब होते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करता है बायोटीन लेने के लिए। तो विटामिन एच का दिस इज़ ए बायोटीन। ओके। हाँ, एक गैस ब्रोमीन जल को रंगीन कर देती है परंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करती, यही हमने सेम क्वेश्चन देखा। एथिलीन, एथिलीन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इज अ फेलिक एसिड। ना दिस इज टॉलेंट है। ओके। ओके, फेलिंग दैट इज ए डिफरेंट। कॉपर सल्फेट एंड FeSO4 को जब मिलाते हैं तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए फेलिंग। फेलिंग रिएजेंट कीटोन और एल्डिहाइड को वो करता है, यस फेलिंग टेस्ट, यूज करता है। या फेलिंग टेस्ट और ये जो टॉलेंट टेस्ट होते हैं, बेंडिक टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करते हैं। सर मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ना ही छोड़ा है। ओके ओके, नहीं तो आप पढ़ाई करो क्योंकि एग्ज़ाम है ना अभी। ओके, तो कार्बन की हाईएस्ट अमाउंट कैसे पाई जाती है? तेल। स्नेहक तेल। ओके, पेट्रोल में कितना, देखो ये सब ना जो लिग्राइन है ना, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसमें सबसे कम पाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है कि सबसे कम जो है किस में है, तो लिग्राइन में होती है। ज़्यादा जितना जितना कार्बन का नंबर ज़्यादा होता है उतना ही मतलब ख़राब फ्यूल्स होता है, मतलब उसमें ज़्यादा स्मोक और इसमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है इसमें पाया जाता है क्या बोलते हैं, स्नेहक लुब्रिकेंट में पाया जाता है, जिनमें कार्बन का नंबर लगभग 16 से लेकर 22 के बीच में होता है। 16 से लेकर 20 के बीच में पाया जाता है। ओके, सदृश श्रेणी होमोलॉगस सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, ऐसा दो फार्मूले जिस, हाँ ऐसे दो फार्मूले जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, या उनके मोलर मास में, मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस हो। तो आप देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी में आप देखिए यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C है, तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, और हाइड्रोजन में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन का 2 का डिफरेंस हो गया, ऑक्सीजन इज सिमिलर, देयरफॉर C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अंडरस्टूड? नहीं थोड़ा बहुत समझा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। ओके ओके, जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, हियर यू नो कि C2H6O and another is a CH4O. If there is a difference of a between two formula is CH2, देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, therefore 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन here is a 6, here is a 4, 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस हो गए, therefore difference is CH2। if in the formula there is a difference of a CH2, this is a homologous series, इसी को बोलते हैं सदृश श्रेणी। और सब जो 3 ऑप्शन है आप देखिए उसमें CH2 का डिफरेंस नहीं है, जबकि C ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच हैव द डिफरेंस ऑफ ए CH2। ओके, तो देयरफॉर CH2 या CH2 का डिफरेंस हो, या उनके मोलर मास में 14 का डिफरेंस हो। ओके, 14 और CH2। हाँ 14 मतलब CH2 को यदि आप मोलर मास में कैलकुलेट करेंगी, CH2 कार्बन का कितना हो गया 12 और हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन ये 14 आ गया। ठीक है, तो 14 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके
नाउ इसको 1 मिनट जस्ट। हाँ, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऑलरेडी मैंने बताया इसका कि ब्यूटेन का सबसे हाईएस्ट होगा और मेथेन का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्यूटेन इज 4। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मेथेन, करेक्ट। मार्स गैस। या कार्बन के बाद केटिनेशन, श्रृंखलन प्रॉपर्टी को इंग्लिश से बोलते हैं केटिनेशन। केटिनेशन प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आइटम कनेक्टेड बाई सेल्फ। हेलो।